दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य की दमदार राशि सिंह के लिए कैसा रहेगा पूरा वर्ष 2026 और इससे बेहतर बनाने के लिए हमें और क्या कर लेना चाहिए। हम ग्रहों की भी बात करेंगे, नक्षत्रों की भी बात करेंगे और नक्षत्रों के विशेष और दिव्य उपायों की भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सुनिए 2026 सिंह जातकों के लिए पुनर्संरचना, आत्मविश्वास, पुनर्स्थापना के लिए निर्णायक वर्ष रहेगा। वर्ष में कई स्थितियां आपके लिए स्पष्ट होंगी और पिछले समय से जो बाधाएं चल रही हैं वो कम होने लगेंगी। ये जो समय है ना, वो नेतृत्व का समय है, प्रतिष्ठा का समय है और व्यक्तिगत प्रयासों से सफलता दिलाने वाला है। तो जागरूक तो आप हो ही, थोड़े और जागरूक हो जाइए। अब हम कैरियर की बात करें। साल की शुरुआत कार्यस्थल पर दबाव और बदलाव के संकेत दिखाती है और बदलाव से आप कहाँ डरते हो। साल का मध्य बहुत अनुकूल है कैरियर के लिए। पदोन्नति मिल सकती है, बड़ी भूमिका मिल सकती है, प्रोजेक्ट का में नेतृत्व का अवसर मिल सकता है और व्यापारियों के लिए यह वर्ष विस्तार और नए स्रोतों तक पहुंच और लाभकारी अनुबंधों के लिए है। अब धन की बात कर लेते हैं, बहुत आवश्यक बात है। यहाँ पे जो धन संचय होगा ना, वो दीर्घकालिक स्थिरता लेकर आ रहा है। ये मजबूत वर्ष है धन कमाने के लिए। आगे और अवसर बढ़ेंगे और वर्ष के अंतिम समय में तो बहुत बड़े आर्थिक सुधार की संभावना है। बस ये है कि खर्चों को थोड़ा नियंत्रित करिए, सोच समझकर खर्चे करिए। स्वास्थ्य 2026 में कैसे रहने वाला है? ऊर्जा में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। कार्यभार अधिक होने के कारण थोड़ी शारीरिक थकान बढ़ सकती है। व्यवस्थित दिनचर्या अपनाइए, परंतु वर्ष के मध्य में तो आपके लिए स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। पारिवारिक संबंध और विवाह की यदि हम बात कर लें तो इम्पोर्टेंट बात यह है, परिवार में सामंजस्य बढ़ने वाला है। दाम्पत्य जीवन में परिपक्वता के साथ संवादों में सुधार की संभावना है। पुराने विवादों से भी समाधान मिल सकता है और वर्ष के उत्तरार्ध में अविवाहित जातकों के लिए रिश्ते आ सकते हैं। अवसर क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है इस वर्ष की? नेतृत्व आधारित भूमिकाएं, प्रशासनिक कार्य, मीडिया और रचनात्मक क्षेत्र, विदेश संबंधों में बहुत अवसर है। मतलब सभी क्षेत्र में तो अवसर हो गए। पुराने संपर्क उन्नति के नए मार्ग खोलेंगे, तो संपर्क को जगा लीजिए। अहंकार, जल्दबाजी और अत्यधिक लोगों पे नियंत्रण करने की जो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है ना, वो थोड़ी सी समस्या बन सकती है। इसलिए इस मामले में थोड़ी सी जागरूकता अपने आप में ले आना बहुत अच्छा है। अब हम कुछ मुख्य ग्रहों की बात करते हैं। यहाँ पे मैं बात करूंगा राहु, शनि और गुरु की, क्योंकि ये बहुत समय तक एक राशि में रहते हैं। बाकी ग्रह तो परिवर्तित महीने के साथ होते रहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं गुरु महाराज की, क्योंकि राहु तो लास्ट में और शनि तो पूरे टाइम आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि शनि की अड़ैया चल रही है। अष्टम शनि दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। थोड़ा हड्डियों वगैरह से समस्या दे सकते हैं, परंतु अभी सुनिए, ऐसा भी आपके साथ नहीं होगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। गुरु महाराज यहाँ पर हैं और यहाँ तक हैं 2 जून तक। 2 जून को वो आपके 12 भाव में आ जाएंगे। अभी हम 12 की बात करेंगे। 2 जून में देखें, 1 2 3 4 5
5वीं दृष्टि पराक्रम भाव पे डाल रहे हैं, आपको पराक्रमी बना रहे हैं, छोटे भाई बहनों से संबंध स्थापित करवा रहे हैं, सोशल मीडिया वगैरह में सफलता दे रहे हैं, छोटी छोटी यात्राएं शुभ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे 7वीं दृष्टि आपके संतान भाव पे, एकाएक आपको लगेगा कि संतान तो बड़ी इंटेलिजेंट है मेरी, आनंद आएगा, ज्ञान से आनंद प्राप्त करेंगे, शिक्षा बहुत अच्छी होने वाली है। साथ के बाद 8, 9 और 9वीं दृष्टि डाल के जो राहु या आपके पार्टनर के भाव में बैठ के बहुत समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 जून तक तो गुरु महाराज ने ये राहु को संभाल के रखा है, तो राहु की समस्याएं 2 जून तक तो नहीं है। अभी सुनिए आप, अब गुरु यहां पे आ जाएंगे 2 जून को। जब यहां आ जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि सुख भाव पे डाल के आपको सुख देने वाले हैं। अच्छी बात है, कुछ प्रॉपर्टी आप ले सकते हो। आप बोलोगे 12वें भाव में आ गए तो थोड़ा खर्च करवाएंगे, परंतु आध्यात्मिक भी बनाएंगे, विदेशों से संबंध स्थापित करवाएंगे, है ना। और हॉस्पिटल वो भेजें, इससे पहले आप ही जाके अपनी जांचें मांचें करवाओ और कुछ गरीब मरीजों को कुछ दारू नहीं, दवा वगैरह फलमल दिलवा दीजिए, है ना। फिर इसके बाद ये जो दृष्टि यहाँ पे डाल रहे हैं यहाँ से गुरु, ये थोड़ी सी ये बात आपसे कह रही है कि कोई बड़ा लोन मत लेना, छोटा मोटा ले सकते हो, बड़ा लोन मत लेना। वो लोन चुका पाओगे परंतु देर लगेगी, क्योंकि गुरु महाराज बड़े धीरे धीरे चलते हैं ना। फिर एक और बात बता देना, ये जो गुरु महाराज है ना, वो 1 नवंबर को यहाँ आ जाएंगे आपके लग्न में, तब तो आनंद ही आनंद है। 1 नवंबर को लग्न में आ जाएंगे तो आपके लिए तो बहुत अच्छा, राहु को पूरी तरीके से संभाल लेंगे। परंतु यदि यहां गुरु हैं 1 नवंबर तक, तो 7, 8, 9 9वीं दृष्टि से शनि महाराज को भी शुभ कर रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज गुरु की ही राशि में बैठे। थोड़ा सा सोचो, गुरु का घर है, गुरु की राशि है, उसमें शनि महाराज बैठे, तो जैसा देश वैसा भेष होता है, तो गुरु तो शनि महाराज में आएगा। और फिर गुरु महाराज देख भी रहे हैं तो शनि तो गुरु हो जाएंगे, इसलिए टेंशन मत करो। 2 जून के बाद ये जो अड़ैया वगैरह से जो डराते रहते हैं ना लोग, उनसे बच जाओगे। हाँ, शंकर भगवान की आराधना करते रहो, गुरुवार के दिन कुछ पीली वस्तुएं दान कर लो तो और शुभता आ जाएगी। अब हम राहु की तो बात हमने कर ही ली है। राहु को तो गुरु आधे साल समा रहा है, आधे साल थोड़ा सा ध्यान रखना, भ्रम, कंफ्यूजन, पार्टनर के बीच में कंफ्यूजन और भ्रम नहीं होना चाहिए। कोई भी घटना आपको पता लगे, जब तक डीपली उसकी रिसर्च नहीं कर लो, जब तक निष्कर्ष पे मत पहुंचना। शनि महाराज यहाँ बैठ के अच्छा कर रहे हैं, गुरु की दृष्टि में भी आ गए 2 जून के बाद। फिर 1, 2, 3 ये कर्म भाव पे दृष्टि डाल रहा है, तो कठोर कर्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ईमानदार कर्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सहयोगियों को खुश रखना ऐसा शनि महाराज कह रहे हैं। तो दादागिरी मत करना सहयोगियों पे, और दादागिरी करने की तो आपकी एक बुनियादी आदत है, तो थोड़ा सा बच लो ना कुछ दिन तक। सर्वे भवन्तु सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, ऐसा कर लो तो बहुत अच्छा होगा। 7वीं दृष्टि धन भाव पे, धन मिलने में देरी करेंगे परंतु दिलवाएंगे। फिर 8, 9, 10वीं दृष्टि आए तो गुरु महाराज यहाँ पे देख ही रहे हैं, तो संतान वाले भाव पे देख रहे हैं। तो जब एक ग्रह कुछ गड़बड़ करता है तो दूसरा ग्रह सपोर्ट में आके भी तो खड़ा हो जाता है। फिर नक्षत्र भी तो मैन है, उनकी भी तो बात करनी चाहिए ना हमें। तो अब हम नक्षत्रों की बात कर लें कि ये जो सिंह राशि है, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी 3 नक्षत्रों में आती है। तो राहु सदविषा नक्षत्र में है, 1 अगस्त से धनिष्ठा में चले जाएंगे। चलो, शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 17 मई से रेवती में चले जाएंगे। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र से 18 जून से पुष्य में और 18 अगस्त से अश्लेषा में आ जाएंगे। गुरु तीव्रगामी है ना, तेज चल रहा है, नहीं तो इतने जल्दी नहीं बदलते गुरु। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मघा नक्षत्र वालों की। मघा नक्षत्र वालों के लिए सबसे पहले राहु जब तक सतभिषा में है आपके लिए साधक हैं, फिर जैसे ही सतभिषा से पीछे धनिष्ठा में जाएंगे तो प्रत्यरी हो जाएंगे
ओम वसुभ्यो नमः या ओम वासुदेवाय नमः का जप आपको करना चाहिए। ओम वासुदेवाय नमः एक ही मंत्र है, ये आप कर सकते हैं। कब से करेंगे? 1 अगस्त के बाद। जब तक तो राहु आपके लिए बड़े अच्छे हैं। तो देखिए ना, अभी शनि की बात करते हैं। शनि महाराज क्या कह रहे हैं? शनि महाराज जब तक उत्तरा भाद्रपद में है तो आपके मित्र हैं, और रेवती में आ जाएंगे 17 मई से तो अति मित्र हो जाएंगे। तो शनि महाराज आपके साथ खड़े हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं करने का। समझ गया? परंतु एक बात है ना टेंशन देने का और ना टेंशन लेने का, दोनों चीजें रखना, क्योंकि हमें शनि महाराज को अपने पक्ष में करने के लिए कर्मचारियों को, छोटे लोगों को खुश रखना तो बहुत जरूरी होता है। चलिए, गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है, फिर चले जाएंगे पुष्य में, फिर चले जाएंगे अश्लेषा में। तो जब तक पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु हैं तो बध हैं। ओम अदितये नमः, ओम अदितये नमः मैं लिख देता हूं, ओम अदितये नमः। इस मंत्र की जप करते रहना। कब तक? 18 जून तक। 18 जून से तो बहुत अच्छा हो गया, पुष्य में आ गए तो अच्छा हो गया। समझ गया ना? और फिर तो इसके बाद अति मित्र हो जाएंगे आपके अश्लेषा में। तो गुरु भी केवल समस्या कहाँ तक जे रहे? 18 जून तक। इसके बाद गुरु का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला है कि साल के उत्तरार्ध में अच्छा होगा। ये मघा नक्षत्र वालों की बात हो गई। अब हम पूर्व फाल्गुनी वालों के लिए बात करते हैं। राहु जब तक सद्दिशा में है तो ये प्रत्यरी नक्षत्र है आपके लिए। हाँ, ये प्रत्यरी है। ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः मैं ये मंत्र भी लिख देता हूं। ओम वरुणाय नमः का जप आपको करना चाहिए। कब तक करना चाहिए? जब 1 अगस्त तक। इसके बाद राहु आपके पक्ष में आ गए, आपका टेंशन खत्म हो गया। फिर शनि की बात करें तो शनि जब उत्तरा भाद्रपद में है तो बध है, और जब शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है तो ओम अहिर्बुधन्याय नमः का जप आपको करते रहना चाहिए। और रेवती में आके तो मित्र बन गए, टेंशन खत्म। गुरु की बात करते हैं। गुरु जब तक पुनर्वसु में है साधक हैं। पुष्य में यदि आते हैं, पुष्य में यदि गुरु महाराज आते हैं तो बद बन जाते हैं। तो ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः का जप करना पड़ेगा पूर्वा फाल्गुनी वाले जातकों को जिनकी राशि सिंह है। फिर हम ये बात हमारी हो गई है। अश्लेषा में फिर अच्छे हो जाएंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि वालों की। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब तक राहु शतभिषा नक्षत्र में है, जब तक 6 में, परंतु जैसे ही राहु आएंगे धनिष्ठा में, तो धनिष्ठा में आने के बाद ये जो हैं वो थोड़ी सी समस्या कर देंगे। और जैसे ही धनिष्ठा में आएंगे तो आपको ओम वासुदेवाय नमः का जप करते रहना चाहिए 1 अगस्त से। शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, साधक है, परंतु रेवती जो है ना वो वध नक्षत्र हो जाएगा। तो रेवती में कब आ रहे हैं? 17 मई के बाद ओम पूखड़े नमः का जप आपको करना चाहिए। समझ लो, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत प्रभावी है। और फिर गुरु की बात करें, जब तक पुनर्वसु में है, जब तक प्रत्यारी हैं, और पुनर्वसु में तो ओम अदितये नमः का जप आपको करना चाहिए। ओम अदितये नमः इसका जप आपको करना चाहिए। परंतु इसके बाद फिर वो पुष्य में आ जाएंगे तो साधक हो जाएंगे। अश्लेषा में फिर समस्या, तो ओम नागाय नमः, ओम सर्पेभ्यो नमः, ओम नागराजाय नमः, जो भी इनमें से अच्छा लगे उस मंत्र का जप करना चाहिए। मैंने 2026 का हर महीने का पूर्ण राशि फल उपाय ग्रहों के और नक्षत्रों की बनाया है। कम से कम 50 पेज की रिपोर्ट है। यदि आप लेना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए और अपनी चंद्र राशि का राशिफल प्राप्त कर सकते हो पूरे साल भर को और शुभ करने के लिए। वैसे तो आप दमदार जात को हो तो अच्छा काम करिए। जय माता दी।